हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। EMR सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। काफ़ी सारे चैप्टर हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके पास यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। इस तरह की फॉर्म मिलेगी आपको, जैसे ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a ≠ = 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हमारे पास x² की टर्म कंप्लीट 0 बन जाएगी। अगर x² की टर्म ही 0 बन गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास है x² + 2x + 1 = 4 - x² + 3। इस तरह से आपको इक्वेशन दे रखी है और पूछ लिया जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, इसके बारे में पूछ लिया जाए तो पहले इसको सोल्व करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे। राइट हैंड साइड में 0 लानी है, बाकी सबको लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे। तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। x² + 2x + 1 एज इट इज़ रहेगा। इधर देखो a - b, ये स्क्वायर बार है, a - b का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो इसको ओपन करेंगे। a² मीन्स 16 + x² b² + 2ab होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी -2ab होगा, तो 8x हो जाएगा +3। सारी टर्म्स को लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे। x² + 2x + 1 - 16 - x²। राइट लेफ़्ट साइड में जब सारी टर्म्स जाएंगी तो अपने साइन चेंज कर लेंगी। +8x - 3 = 0। अब यहाँ पे देखिए x² प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, सेम टर्म विद अपोजिट साइन कैंसिल ईच अदर। जैसे ही x² की टर्म कैंसिल हो गई तो हम बोल देंगे कि ये वाली इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, अगर x² की टर्म बचेगी तो ठीक है, अदरवाइज़ हम बोल देंगे नहीं है। और उसकी कंडीशन ये है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि a ≠ = 0 चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन में क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम अभी। तो हमारे पास क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x²। और ये x और x² कहाँ से आएंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन है यहाँ से। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 6x² + 3x - 1 = 0। ये वाली मेरे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, इसका मुझे निकालना है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमारे पास होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, विद साइन लेंगे हम, साइन का ध्यान रखेंगे कि क्या साइन है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, +3 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/2 -1/2 हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गया। ठीक है, -b/a भी बोलते हैं, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन अपने पास होती है उसमें x का कोफिशिएंट b होता है और x² का a होता है, इसलिए -b/a हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = c/a होता है, और c हमारे पास है कांस्टेंट टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड a है x² का कोफिशिएंट। अगर इसी इक्वेशन का हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें अगर निकालना हो तो हम करेंगे c/a। ठीक है, c/a क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, सम ऑफ रूट्स में या माइनस होता है फॉर्मूले में। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में माइनस नहीं होता। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 एंड a की वैल्यू क्या है, 6। तो -1/6 हमारे पास क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, पहले उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उसके रूट्स निकालेंगे। अगर सम ऑफ रूट्स पूछा जाता है तो सम के लिए फॉर्मूला होगा -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाएगा तो c/a होगा। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है,
नेचर है हमारे पास, नेचर ऑफ रूट्स है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूछा जाए कि रूट्स किस तरह के होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, तो ये सब जब आपसे पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं d, और d निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास होता है d निकालने का फॉर्मूला। अगर आपके पास d ग्रेटर देन 0 आता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, मीन्स रियल रूट्स होंगे पर इक्वल नहीं होंगे वो दोनों रूट्स। नेक्स्ट है d लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। d इज इक्वल टू 0 आ जाता है आपके पास तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल दोनों होंगे। ठीक है, लेस देन में इमेजिनरी होंगे, बाकी दोनों में रियल होंगे। सिर्फ इक्वल टू 0 आने पर रूट्स इक्वल आएंगे, बाकी दोनों में अनइक्वल रूट्स आएंगे। जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसकी हेल्प से समझते हैं कि कैसे क्या। ये जो हमने इक्वेशन ली थी इसी को ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d। d इज इक्वल टू हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b यहाँ पे क्या है, जो x का कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई c क्या है हमारे पास -1। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 9, 6 4 जो 24, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 9 में जब आप ऐड करेंगे 24 को तो हमारे पास आ जाएगा 33। 33 प्लस की वैल्यू आई है तो क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इस वाले जो इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। कोई और इक्वेशन ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने लिया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ये वाली इक्वेशन ले ली हमने। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और बी सी की वैल्यू भी 1 है। डी इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4 एंड माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, हमारे पास रूट्स इक्वल आएंगे एंड रियल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट नोट है जो कि आप देखेंगे, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट नोट क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट अक्कर इन पेयर a प्लस आयोटा बी एंड a माइनस आयोटा बी। एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स रूट होंगे और आपको एक रूट गिवन हो तो दूसरे रूट के लिए हम सिर्फ साइन चेंज कर देंगे और कुछ भी नहीं करना। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास एक रूट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 प्लस आयोटा रूट 3, तो आप इसका सेकंड रूट बताइए, तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। सिर्फ साइन चेंज करना है। जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो सेम होते हैं दोनों एक दूसरे के, बट अपोजिट साइन के साथ होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 हैव वन रूट इज़ 2 प्लस आयोटा देन अदर रूट इज़, तो दूसरा रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ वन रूट इज़ गिवन वी चेंज ओनली साइन फॉर सेकेंड रूट। ये बात मैंने आपको बता दी है कि सिर्फ हम साइन चेंज कर लेंगे, हमारे पास एक रूट अगर गिवन है दूसरा निकालना हो तो हमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन, ये देखिए इस तरह से आपके पास कोई क्वेश्चन मिलेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये, 2 प्लस आयोटा इज रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस 0 इज इक्वल एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन ए इज, तो ए की वैल्यू निकालनी है। एक रूट हमारे पास गिवन है, अगर हमें दूसरा रूट मिल जाए तो ये हमारे पास क्या होती है इक्वेशन, बीच में सम ऑफ रूट्स ही तो है ये ए। ठीक है, एक्स का जो मल्टीपल होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो सम ऑफ रूट्स ही होता है। तो अगर सम ऑफ रूट्स हमें पता चल जाएगा तो उन दोनों का क्या करेंगे, सम कर देंगे दोनों रूट्स का और ए की वैल्यू वहाँ से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें ये पता है सम ऑफ रूट्स हमारे पास अभी हमने पढ़ा है, सम ऑफ
रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है हमारे पास। और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बी क्या है हमारे पास, माइनस का ए डिवाइड बाई ए क्या है, एक्स स्क्वायर 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आया है, ए आया है, जिसमें से एक रूट हमें गिवन है 2 प्लस आयोटा। दूसरा रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और दोनों रूट्स का सम इज इक्वल टू किसके गिवन है, ए के गिवन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आई, 2 + 2 4। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है। ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको ये मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट पसंद आए तो कल हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और बाकी इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।